हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको अब तक जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक आप इस चैनल को पहुंचाइए। आइए अब हम अपने अगले चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात करते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंदर हमें कई चीजें पढ़नी हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है जिसके अंदर हम पहली चीज पढ़ रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, CARTESIAN, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये हमें पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब हम मान लेते हैं कि इसको हम डिफाइन करने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम क्या लेते हैं? लेट सेट ए कंटेन्स 1 2 3। तीन एलिमेंट्स हमने सेट ए के अंदर लिए हैं और एक हम लेते हैं सेट बी। बी के अंदर हम ले लेते हैं ए एंड बी। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमें निकालना है उसको हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। किस तरीके से लिखेंगे हम इसको ए क्रॉस बी को? इसके अंदर हम ऑर्डर्ड पेयर्स डालेंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स का क्या मतलब हो गया? आप ले लीजिए 1 ले लीजिए आप और इसका एक एलिमेंट ले लीजिए ए। ये जो हमने ऑर्डर पेयर लिखी है 1A, ये इसका पहला एलिमेंट हो गया। इस तरीके से आप आइए 1 के साथ B के बाकी के एलिमेंट्स को भी हमें पेयर करना है, तो आप लिख दीजिए 1B। अब आप 2 में आ जाइए, 2A 2B 3A 3B। तो ये आपका जो बना है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं। इसके अंदर आप समझ गए हैं कि किस तरीके से मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बनाया हुआ है। इसमें एक चीज ध्यान देने की है, अगर मुझे बी क्रॉस ए बनाना है, बी क्रॉस ए बनाना है इसका मतलब क्या हो गया? बी के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स को हम बाद में लिखेंगे। जो हम बी क्रॉस ए ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं तो इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर बनेगी बी का एलिमेंट पहले होना चाहिए, और अगर हम ए क्रॉस बी लिखते हैं तो ए का एलिमेंट पहले होना चाहिए। तो इसमें जो हम बनाएंगे ऑर्डर पेयर्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 B3, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये हमारा B क्रॉस ए ऑर्डर पेयर बन गया है। अब आप देखिए, आगे आप देखिए कि किस तरीके से हमें काम करना है। आप इसमें गिनिए कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। Na इज इक्वल टू 3 इस एग्जाम्पल के हिसाब से। Nb में कितने एलिमेंट्स हैं? Nb इज इक्वल टू 2। अब आप A क्रॉस B के अंदर गिनिए कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Na क्रॉस B इज इक्वल टू 6। ये 6 आपको कैसे मिल रहा है? ये 6 आपको 3 इंटू 2 करने से मिल रहा है, और 3 का मतलब क्या हो गया? Na इंटू 2 का क्या मतलब हो गया? Nb। ये बात हो गई।
तो इसका मतलब क्या हो गया, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। इसी तरीके से बी क्रॉस ए में भी आप देखोगे तो उसके अंदर भी आपको 6 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो ये एन बी क्रॉस ए के भी इक्वल हो गया, एन बी क्रॉस ए। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात हो गई आपके लिए कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को समझा। अब मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से ये देखा है कि बच्चे ए क्रॉस बी को ए इंटू बी पढ़ते हैं। यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, इसको इंटू नहीं पढ़ना है, वो टेक्निकली गलत है, आपको इसको ए क्रॉस बी ही पढ़ना है। आइए अब हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन करें। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, इसकी जो डेफिनेशन बनती है, तो आप लिखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये इसकी डेफिनेशन बनती है जिसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा है। अब यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि ए और बी कैसे हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो इतनी सिंपल सी हमारी डेफिनेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेफिनेशन तो समझ में आ ही गई होगी। अब हम आगे भी बात कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 3 सेट्स हो गए हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी 3 सेट्स हो गए हैं, तो इसमें क्या होगा कि ऑर्डर पेयर की जगह पे क्या बनेगा, ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनेंगे। ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इसको हम पेयर ना बोल के 3 आ गए हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट्स बोलेंगे। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी एंड जेड बिलोंग्स टू सी। तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया। ये आपका ऑर्डर ट्रिपलेट हो गया। इसी में अगर हम ए क्रॉस ए लिख देते हैं, तीनों एक ही आ जाते हैं, ए क्रॉस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। एलिमेंट्स चाहे आप डिफरेंट लिख लीजिए, एक्स वाई जेड लिख लीजिए, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू ए, जेड बिलोंग्स टू ए। तो हम एक साथ लिख सकते हैं एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। तो ये आपका क्या हो गया, ऑर्डर ट्रिपलेट का भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्लियर हो गया है। अब एक चीज और हम इसमें जान लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें 2 ऑर्डर पेयर्स मिल रही हैं। 2 ऑर्डर पेयर्स कैसे मिल रही हैं, ऑर्डर पेयर्स, एक ऑर्डर पेयर आपकी एक्स वाई है और दूसरी ऑर्डर पेयर आपकी है ए बी। अब ये 2 ऑर्डर पेयर्स इक्वल कब होंगी, 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल का क्या मतलब हो गया, एक्स ए के इक्वल होना चाहिए, वाई बी के इक्वल होना चाहिए। उसी केस के अंदर हम जो है ये बोलते हैं कि 2 ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं। पहली एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, दूसरी एंट्री के इक्वल होनी चाहिए। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ ही हम अपनी पहली एक्सरसाइज रिलेशंस फंक्शंस की में आते हैं। एक्सरसाइज कौन सी हो गई, अब ये 2.1, एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर क्या है हमारा, रिलेशंस फंक्शंस।
आइए इसके सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिसको हर बच्चा कर सकता है, तो उस पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? दो ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल टू का साइन है, और आपसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो आप देखिए ऑर्डर्ड पेयर्स आपको क्या दी गई हैं, x/3 प्लस 1 कॉमा y-2/3, y-2/3। ये किसके इक्वल आपको दे दी गई है? दिस इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3। ये आपकी दो ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल दिखाया गया है। और क्वेश्चन क्या है आपका? आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालोगे? फर्स्ट एंट्री को आप फर्स्ट एंट्री के इक्वल रखिए, x/3 प्लस 1, x/3 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 5/3। इसी तरीके से y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे ख्याल से इनको सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप क्या कर लीजिए, पहली इक्वेशन के अंदर आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 3/3 इज इक्वल टू 5/3। अब ये 3 आप डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 2। और आप अब दूसरी इक्वेशन में आ जाइए, तो इससे आपको क्या मिलता है, y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 2/3। तो डिनोमिनेटर तो सेम है 3, तो आपके न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर्स ऐड होके आपको क्या मिल जाएगा, 3/3। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे आंसर्स हो गए, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये दो आपके इस सवाल में आंसर हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकाली है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स। सेट A हैज 3 एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, आपको Na इज इक्वल टू 3 दे दिया गया है, एंड द सेट B हैज 3, 4, 5। B के अंदर आपको एलिमेंट्स बताए गए हैं, कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 3, 4, 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, NB इज इक्वल टू 3। Na ऑलरेडी आपको 3 दिया गया है और NB भी 3 हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Na क्रॉस B। तो आपको क्या निकालना है, Na क्रॉस B। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, Na इंटू NB। अब ये चीज क्या बन जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 9। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम जो हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप आइए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन दिया गया है, G एक सेट दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 7, 8। इफ G इज इक्वल टू 7, 8, सेट कंटेनिंग 7 and 8। इसके अलावा दिया गया है एंड H इज इक्वल टू 5, 4, 2, 5, 4, 2। ये आपके H के अंदर एलिमेंट्स दिए गए हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। आपको क्या निकालना है इसके अंदर, G क्रॉस H निकालना है
H क्रॉस G निकालना है। तो हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सिखाया हुआ है। G क्रॉस H निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, G के एलिमेंट्स पहले आने चाहिए, H के एलिमेंट्स बाद में आने चाहिए, सारे ऑर्डर पेयर्स आपको बनाने हैं। तो क्या हो गया ये 7 5 7 4 7 2 8 5 8 5 8 4 8 2। ये आपका क्या बन गया, G क्रॉस H बन गया। अब आपसे ये भी पूछा गया है कि आप H क्रॉस G निकालिए, तो आप लिखिए H क्रॉस G। अब H क्रॉस G के अंदर आपको क्या करना है, H के एलिमेंट्स पहले लिखने हैं आपको और G के एलिमेंट्स आपको बाद में लिखने हैं। तो आप कर लीजिए इसको भी। H के एलिमेंट्स अगर आप पहले लिखते हो तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 5 7, इसके बाद क्या आ जाएगा 5 8, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा 4 7, अब क्या आ जाएगा 4 8, इसके बाद 2 से भी लिखिए आप 2 7 2 8। तो इस तरीके से हमने जो है ये भी चीज कर दी है, G क्रॉस H हमने बना दिया है, H क्रॉस G हमने बना दिया है। तो ये काम आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो हमें जो है ये स्टेटमेंट्स को देखना है। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया हुआ है इफ P इज इक्वल टू Mn, P इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है और उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे गए हैं Mn, ये आपका सेट P है। अब इसके अंदर आपको दिया गया है Q, Q इज इक्वल टू Nm। अब P क्रॉस Q एक बना के दिया हुआ है। आप देखिए सवाल के अंदर P क्रॉस Q, अगर आपके पास NCERT बुक है तो उसके अंदर आप एकदम क्लियरली दो एलिमेंट्स इसके अंदर दिए हुए हैं, Mn Nm, ये दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब आप ये देखिए कि P के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। Q के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो P क्रॉस Q के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो आप लिख दीजिए फॉल्स। अब साथ में ये भी आपसे बोला गया है कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप करेक्ट P क्रॉस Q लिखिए। तो आप लिखिए यहाँ पे P क्रॉस Q और बनाइए करेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपका क्या बनेगा, पहले आप M से पेयरिंग कर लीजिए, Mn MM NN NM। तो ये आपका जो है करेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है। अब आप आ जाइए इसी के सेकेंड पार्ट में, इफ A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pairs XY such that X belongs to A and Y belongs to B। तो जो डेफिनेशन इस पार्ट में लिखी गई है, इस सवाल में लिखी गई है, वही आपकी A क्रॉस B की डेफिनेशन होती है। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए अब इसके तीसरे पार्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पार्ट इसका है
if A is equal to 1, 2, B is equal to 3, 4, then A cross B intersection null set is equal to null set। चलिए इसको हम करके देखते हैं। क्या दे रखा है? A के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2। A contains elements 1, 2। B contains elements 3, 4। B contains elements 3, 4। अब इसके अंदर आप आ जाइए, क्या लिखा हुआ है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। तो B इंटरसेक्शन 5 पहले आप निकाल लीजिए। B इंटरसेक्शन 5 का मतलब क्या होता है? नल सेट। तो ये आपका क्या आएगा? ये आपका इंटरसेक्शन में तो कोई चीज हमारे पास कॉमन है नहीं, तो ये आपका नल सेट ही बन जाएगा। अब आप देखिए, अगर मैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन नल सेट, B इंटरसेक्शन नल सेट निकालता हूं, तो ये आपका बनता है A क्रॉस B इंटरसेक्शन नल सेट ही मिला था, नल सेट ही मिल गया। तो ये आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा? जब इस नल सेट के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये आपका आंसर इसके अंदर क्या आ जाएगा? नल सेट आ जाएगा। तो ये आपका जो है थर्ड पार्ट हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। दिस इज ऑल्सो ट्रू। चलिए अब हम जो हैं किस में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आते हैं। हम ये रिलेशंस फंक्शंस की 2.1 एक्सरसाइज को कर रहे हैं, और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है? इफ A is equal to -1, 1, A is equal to -1, 1, आपको क्या निकालना है इसके अंदर? इसके अंदर आपको निकालना है फाइंड A क्रॉस A, मतलब ऑर्डर ट्रिपलेट आपको निकालनी है। तीनों सेट्स सेम हैं, तीनों ही सेट्स A हैं, आपको ऑर्डर ट्रिपलेट निकालने हैं। आइए चलिए कोशिश करते हैं इसको निकालने की। आप लिखिए A क्रॉस A, सेट ओपन करिए, तो एक ऑर्डर में आप लिखना शुरू करिए। पहले मैं -1 से लिख लेता हूं सारे, पहले 3 -1, -1, ये मैंने लिख लिया। अब 2 -1 लेते हैं, 1 1 लेते हैं। 2 -1 मैं लूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? -1, 1। इसका आप पूरा रोटेशन कर लीजिए, तो ये एक और बन जाएगा -1, 1, -1। और क्या बन जाएगा ये? 1 -1, 1, -1। तो इस तरीके से मैंने 2 -1 से जितने भी ऑर्डर ट्रिपलेट्स बन सकते थे वो मैंने बनाए। अब इसके बाद आप आ जाइए, आप 1 -1 लीजिए। 1 -1 अगर आप लिखते हो तो ये क्या बनेगा? -1, 1, 1। इस तरीके से आपका बनता है। अब आप इन्हीं चीज को रोटेट करिए, तो आपका ये बन सकता है 1, -1, 1। फिर आपका बन सकता है 1, 1, -1। तो ये हमने किससे बना दिए? 1 -1 से बना दिए। अब इसके बाद आप तीनों 1 से बनाइए। तीनों 1 से अगर हम बनाते हैं 1, 1, 1, इस तरीके से हमने सारे ऑर्डर ट्रिपलेट्स बना दिए हैं। एक बार आप काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब हम एक पॉइंट को 3 बार टॉस करते हैं तब हमें उसके लिए क्या बनाना है? उसका हमें एक सेट बनाना है, जो भी उसके आउटकम्स आ रहे हैं। तो हम लिखते हैं HHH, HHT,
तो जिस तरीके से भी आप उस चीज को बनाते हो ऐसे ही आप इसको भी बनाइए, सैंपल स्पेस हम जैसे बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने अच्छी तरीके से ये समझ लिया है कि कैसे मैंने जो है ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनाए हैं इसके अंदर। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर A क्रॉस B एक दे रखा है, लिख लेते हैं हम पहले। A क्रॉस B इज इक्वल टू, कितने इसमें ऑर्डर पेयर्स दे रखे हैं? A, X, A, Y, और भी दे रखे हैं, अभी उनको भी हम पढ़ते हैं। A, X, A, Y, B, X, B, Y, B, X, B, Y, इतने इसके अंदर ऑर्डर पेयर्स दे रखे हैं। अब ये लिखा गया है कि फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B। अब ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं इसकी जो पहली एंट्रीज होती हैं, पहले एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस में से आते हैं? सेट A में से आते हैं। और जो दूसरी एंट्रीज होती हैं, दूसरे एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के होते हैं, वो किस में से आते हैं? वो सेट B में से आते हैं। तो हमें सेट A बनाना है, तो A के अंदर क्या आ जाएंगे? पहले एलिमेंट्स को लिखिए आप, A, B, रिपीट नहीं करना है। A 2 बार आ रहा है लेकिन लिखना एक ही बार है, B 2 बार आ रहा है लेकिन एक ही बार लिखना है। तो A क्या बन गया? A, B। इसी तरीके से आपको B सेट लिखना है। B के अंदर क्या आएंगे? सेकेंड एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर पेयर के। तो क्या हो जाएंगे वो सेकेंड एलिमेंट्स? X, Y। तो देखा आपने कितना आसान ये सवाल था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको 4 सेट्स दे रखे हैं। एक सेट A दे रखा है, A के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2। उसके बाद आपको B दे रखा है, B के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब एक सेट आपको C दे रखा है, C के अंदर एलिमेंट्स हैं 5, 6। C के अंदर एलिमेंट्स हो गए आपके 5, 6। और एक सेट D दे रखा है, D के अंदर एलिमेंट्स हैं 5, 6, 7, 8। इस तरीके से आपको ये सेट्स दे रखे हैं। वेरीफाई दैट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू, हमें क्या वेरीफाई करना है? पहला पार्ट इसका, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये आपको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए पहले आप B इंटरसेक्शन C निकालिए। B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C क्या आएगा? B और C के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आपको लिखना है। आप ये देखिए B के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3, 4। C के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं? 5, 6। तो इसके अंदर तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो ये क्या मिलेगा आपको? नल सेट मिलेगा। B इंटरसेक्शन C इज नल सेट। अब आपको क्या लिखना है? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। इसका मतलब क्या हो गया? A क्रॉस नल सेट, ये किसके इक्वल होगा? A क्रॉस नल सेट। तो ये किसके इक्वल आ गया आपका? ये आपका आ गया नल सेट के इक्वल। ये तो हमने किया लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको करना है राइट हैंड साइड को। तो आप A क्रॉस B निकाल लीजिए। चलिए इसको हम इस साइड करते हैं। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है A क्रॉस B। लिखिए आप A क्रॉस B। A क्रॉस B हम लिखेंगे
तो पहले 1 से आप पेयर बनाइए सारे, 1 से पेयर बनाते हैं तो 1 1 1 2 1 3 1 4। 1 के बाद आपको किससे पेयर बनाने हैं? 2 से पेयर बनाने हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4। तो इस तरीके से हमने A क्रॉस B को बनाया है। अब हमें A क्रॉस C भी बनाना है। लिखिए आप A क्रॉस C। अगर हम A क्रॉस C लिखते हैं तो इस C के अंदर एलिमेंट्स हैं 5 6, तो 1 5 1 6 2 5 2 6, 1 5 1 6 2 5 2 6। तो इस तरीके से A क्रॉस B हमने बनाया, A क्रॉस C हमने बनाया। अब आप देखिए इन दोनों का हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेना है। क्या A क्रॉस B और A क्रॉस C में कुछ कॉमन है? तो कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि 5 और 6 एलिमेंट्स तो A क्रॉस B के अंदर आए ही नहीं है। तो आप लिखिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इज इक्वल टू नल सेट। तो ये आपका नल सेट हो गया। हमने जो लेफ्ट हैंड साइड किया था वो भी नल सेट आया था। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये देखिए ये आपका प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। अब चलिए पूछा गया है A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन अभी हम B क्रॉस D हमने नहीं निकाला है। तो A क्रॉस C जो हम निकाल चुके हैं उसको एज इट इज लिखे रहने देते हैं, और अगर आप चाहते हो तो फिर से भी लिख सकते हो। अब आप B क्रॉस D निकालिए, B क्रॉस D। B क्रॉस D में क्या आएगा? B के एलिमेंट्स पहले आएंगे और D के एलिमेंट्स बाद में आएंगे, और सारी ऑर्डर्ड पेयर्स हमें बनानी है। 1 5 1 6 1 7 1 8 1 5 1 6 1 7 1 8। इसी तरीके से 2 5 2 6 2 7 2 8। अब इसी तरीके से 3 5 3 6 3 7 3 8। 4 5 4 6 4 7 4 8। अब हमें बताना है इसके अंदर क्या A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है। अब आप A क्रॉस C देखिए, उसके अंदर 1,5 है, B क्रॉस D के अंदर भी ये 1,5 है, 1,6 भी है, 1,6 भी हमने कर दिया, फिर 2,5 भी है, ये भी हमने कर दिया, 2,6 ये भी है। तो यस, A क्रॉस B इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो क्या आंसर लिखोगे आप? यस, A क्रॉस, यस जो भी आपका क्वेश्चन है, यस A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है और कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो इससे जो है हम नेक्स्ट क्लास में उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे।
तो हम ये एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं रिलेशंस फंक्शंस की। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लेट a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 3 4, राइट a क्रॉस b, हाउ मेनी सबसेट्स विल a क्रॉस b हैव एंड लिस्ट देम। क्वेश्चन 8, लिखिए सेट a कंटेन्स 1 2, सेट b कंटेन्स 3 4, a क्रॉस b बनाइए, लिखा है राइट a क्रॉस b, तो हमें a क्रॉस b को बनाना है। तो कैसे बनेगी? अब तक तो आपने अच्छे तरीके से सीख ही लिया है। 1 3 1 4 2 3 2 4, ये आपका a क्रॉस b बन गया। अब पूछा गया है हाउ मेनी सबसेट्स विल a क्रॉस b हैव, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। अब इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, आप ये देखिए कितने एलिमेंट्स हैं a क्रॉस b के अंदर, 4 एलिमेंट्स हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 टू द पावर ऑफ n जो मैंने सेट्स में आपको बताया था वही फॉर्मूला इसमें आप लगा लीजिए। 2 टू द पावर ऑफ n मतलब ये हो गया आपका 2 टू द पावर ऑफ 4। तो 2 टू द पावर ऑफ 4 कितना बनता है? 16। तो इसके कितने सबसेट्स हो गए? 16 सबसेट्स हो गए। या हम इसको, और अगर आपको कोई फॉर्मूला चाहिए, क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, तो आप लिखिए इफ एन ए इज इक्वल टू एम, एन बी इज इक्वल टू एन, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम एन। अब अगर हम नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी लिखते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितना बनेगा? ये 2 टू द पावर ऑफ एम एन, 2 टू द पावर ऑफ एम एन, क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए? इस फॉर्मूले के हिसाब से एम एन एलिमेंट्स हो गए हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली गिन लीजिए 2 टू द पावर ऑफ एन के हिसाब से निकाल लीजिए, या ए के एलिमेंट्स अलग से लिखिए, बी के एलिमेंट्स अलग से लिखिए, तो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स हो जाते हैं एम एन, तो कितने सबसेट्स हो जाएंगे? 2 टू द पावर ऑफ एम एन सबसेट्स हो जाएंगे। आइए 2 क्वेश्चंस और बचते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 is let A and B be the two sets such that NA is equal to 3. NA is equal to 3. NA कितना हो गया? 3 हो गया। And NB is equal to 2. NB is equal to 2. अब इसके अंदर a क्रॉस b के कुछ एलिमेंट्स दे दिए गए हैं। इफ x, 1, y, 2, z, 1 आर इन a क्रॉस b, x, 1, y, 2, z, 1 belongs to a cross b. Find A and B where x, y, z are distinct elements. क्या कहा गया है इसमें? फाइंड A क्रॉस B. A के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, B के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर्स A क्रॉस B के अंदर हैं। ये जो फिर पहली एंट्रीज आपको दे रखी हैं वो किसके अंदर होनी चाहिए? वो A के एलिमेंट्स होने चाहिए। आप लिखिए A इज इक्वल टू x, y, z, और B आपका सेट क्या बनेगा? जो भी आपकी सेकेंड एंट्रीज हैं 1 2 1, 3 सेकेंड एंट्रीज मुझे दिख रही हैं 1 2 1, तो आपको रिपीटिशन तो लेना नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? 1 और 2, 1 2। लिखा भी हुआ है कि NB इज इक्वल टू 2, तो हमने क्या कर दिया? A भी आपके लिए बना दिया, B भी आपके लिए बना दिया।
बस इसके अंदर हमें यही करना था कि फाइंड ए एंड बी। तो ए हमने आसानी से बना दिया है, बी हमने आसानी से बना दिया है। अब इस एक्सरसाइज के हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स का मतलब n A क्रॉस A is equal to 9, among which -1 0 and 0 1, which are formed -1 0 and 0 1। ये -1 0 और 0 1 ये A क्रॉस A के कुछ एलिमेंट्स मिले हैं, बिलोंग्स टू A क्रॉस A। ये दोनों ही एलिमेंट्स A क्रॉस A के अंदर हैं। फाइंड सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। फाइंड सेट A, आप देखिए चूंकि ये ऑर्डर्ड पेयर्स A क्रॉस A के हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट एंट्री भी सेट A की है और सेकेंड एंट्री भी सेट A की है। तो हमारा सेट A क्या हो जाना चाहिए? बिना रिपीटिशन के आप फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री लिख दीजिए, -1 0 1। तो ये हमारा सेट A हो गया। वैसे भी आप देखिए A क्रॉस A के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, तो A के अंदर जब 3 होंगे और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि A क्रॉस A के बाकी के एलिमेंट्स आप निकालिए। तो आप ऐसा करिए कि A क्रॉस A बना लीजिए, फिर उसके अंदर से आप -1 0 और 0 1 को हटा दीजिएगा। तो हम इसमें से A क्रॉस A को बनाते हैं। पहले आपको -1 से सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना लीजिए, -1 -1 -1 0 -1 0 -1 1 -1 1। तो -1 से ये 3 पेयर्स बनेंगे, ये 3 पेयर्स हमने जो हैं बना दिया है। अब आप आ जाइए, हम 0 से बना लेते हैं। अगर हम 0 से बनाते हैं तो क्या बनेगा आपका? 0 -1 0 0 0 1। अब इसके बाद आप 1 से बनाइए, 1 -1 1 0 1 1। तो ये आपका A क्रॉस A बन गया। अब इसके अंदर दो एलिमेंट्स पहले से दे रखे थे, -1 0। आप देखिए -1 0 किधर है? ये हो गया आपका -1 0। और इसके बाद आपको दे रखा है कौन सा एलिमेंट? 0 1। आप देखिए 0 1 किधर है? ये आपका 0 1 हो गया। आपसे पूछा गया है कि राइट रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो ये छोड़ के, ये दो छोड़ के बाकी के 7 को आप लिख दीजिए। तो आप लिखिए रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। आप अपने आप ही लिखते चलिए जो भी हैं, -1 1 -1 -1 1 0 -1 0 0 0 1 तो लिखना नहीं है हमें, 1 -1 1 -1 1 0 1 1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 9 एलिमेंट्स थे, 2 हमने लिखे नहीं है, 7 एलिमेंट्स होने चाहिए। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो है आप नीडी स्टूडेंट्स तक इस चैनल को पहुंचाइए। तो इसके साथ ही आज की क्लास को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको जो है अगले दिन नया एक लेक्चर मिलेगा जो किसके ऊपर होगा? रिलेशंस के ऊपर। थैंक यू फॉर ऑल टुडे।